वालेकुम क्लास 7th। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ओके क्लास 7th, अभी हमारी मैथ की क्लास शुरू हो गई है। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट वीक हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, फिर एक दो क्वेश्चंस हमने की थी। आज उसी की रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है। मैं नोट्स बना के मैं सेंड कर रही हूँ, नोट्स है मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो उसी तरीके पे उससे आपने वो अपने लिए जो क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक्स में लिखने हैं, ठीक है? ओके क्लास 7, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 4A। फाइंड बाय फैक्टराइजेशन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। देखिए, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि कंप्लीट स्क्वायर रूट आपके पास निकले। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको पता है कि हमने प्राइम नंबर्स पे डिवीजन करनी है। अगर आप पहले नंबर क्वेश्चन को देख ले, सो दैट इज़ 529। तो 529 की पहले इन्होंने डिवीजन की है। 529 23 पे डिवाइड होता है और 23 अगेन फिर 23 पे डिवाइड होता है, ठीक है? तो 23 और 23 को उन्होंने फिर एक साथ लिया है, फिर उसकी स्क्वायरिंग की है, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म किया है ना, 23 स्क्वायर। फिर 23 स्क्वायर को अंडर द रूट साइन में बंद किया है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया है और आंसर में हमारे पास आ गया है 23। 529 का स्क्वायर रूट क्या निकला है? 23 निकला है, ठीक है? अच्छा, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 1024। तो 1024 को पहले इन्होंने डिवाइड किया है, ये साइड पे डिवीजन हुई है ना। फिर जितने भी फैक्टर्स आए हैं तो उन फैक्टर्स को उन्होंने दो दो के ग्रुप में बंद किया है। फिर दो दो के ग्रुप में बंद करने के बाद इन्होंने क्या किया है, उसको पावर फॉर्म में लिया है, ठीक है? पावर फॉर्म में लिया है, फिर उस पावर फॉर्म को इन्होंने स्क्वायर रूट में बंद किया है। तो जितने भी स्क्वायर्स थे वो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो गए हैं और नीचे हमारे पास रह गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। 5 टाइम 2 है, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो आंसर हमारे पास आया है 32, ठीक है? तो 1024 का स्क्वायर रूट क्या निकला है? 32 निकला है। अच्छा, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है 1225। तो 1225 की पहले डिवीजन हुई है 5 पे, फिर 7 पे, ठीक है? फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 7। इन्होंने उनको 2 पेयर्स में बंद किया है, फिर उसकी स्क्वायरिंग की है। फिर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर को अंडर द रूट साइन के अंदर बंद करके स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो गए हैं और हमारे पास नीचे रह गया है 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 7 35। तो इसका स्क्वायर रूट निकला है 35, ठीक है? अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1764। तो अगेन सेम प्रोसेस है। 1764 की पहले डिवीजन हुई है, फिर उसके जितने भी फैक्टर्स आए हैं तो उन फैक्टर को उन्होंने स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिया है। अच्छा, फिर स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ ख़त्म हो गया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया है और नीचे हमारे पास बच गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 2 3 6, 6 7 42। तो 42 उसका आंसर आया है हमारे साथ, ठीक है? फिर नीचे भी सेम जो तीन क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस सेम ही मेथड पे हुए हैं। मेथड हमारा वही है जो हमने पहले भी किया था एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड सिंपल मेथड है। दूसरे इसके बहुत सारे मेथड्स है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की, बट जो सबसे आसान तरीका है वो ये वाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, कि आप पहले नंबर को प्राइम नंबर पे डिवाइड कर ले सारा। जब आप प्राइम नंबर पे डिवीजन कर लेते हैं तो उसके जितने भी फैक्टर्स आते हैं ये साइड पे ना, तो इसको आपने फिर 2 के पेयर्स में बंद करना है, ठीक है? अगर कुछ नंबर एक्स्ट्रा रह जाता है तो वो आपने एक्स्ट्रा छोड़ देना है, उसको किसी के साथ कंबाइन नहीं करना। जब 2 के पेयर में आपने बंद कर लिया, फिर उसके इंडेक्स नोटेशन कर ले, उसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आ जाए, ठीक है? जब आप उसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आएंगे फिर उसको अंडर स्क्वायर रूट साइन के अंदर बंद करेंगे। तो जब आप उसको स्क्वायर रूट साइन के अंदर बंद कर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है और नीचे जो हमारे पास नंबर्स बच जाते हैं उसको मल्टीप्लाई करके आपने फिर क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है? तो आप लोग कोशिश कर ले कि अपने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही अटेम्प्ट कर लें। तरीका बिल्कुल सेम है, जस्ट उसकी नंबरिंग चेंज है, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum class 7th. How are you all? I hope that you all are fine. Okay class 7, this is your math class and today we are going to start a new chapter number 11 and the topic is simple equation. हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और टॉपिक है हमारे पास सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन इफ़ यू रिमेंबर तो हमने क्लास 6th में ऑलरेडी की हुई है।
थोड़ा सा हम लोगों ने इसको दोबारा रिवाइज़ करना है ताकि हमें वो चीज़ें याद हो जो हमने प्रीवियसली किया था। ठीक है, सिंपल इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि मैं यहाँ इसके सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं, बट मैंने वो वाला तरीका अप्लाई किया है जो सबसे ज़्यादा आसान हो और जो सबसे ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ सके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग 2x + 5 = 19। इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें जब हम इस x की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा वो फिर मैं आपको समझा देती हूँ, एक क्वेश्चन आपको प्रूफ भी कर देती हूँ। हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि ये x इक्वेशन की ये जो इक्वल साइन है इसके एक साइड पे बिल्कुल अकेला रह जाएगा और बाकी नंबर जो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जब उसमें जो जो ऑपरेशन है जब वो ऑपरेट हो जाएगा तो इस x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इससे सारी चीज़ें नहीं हटा सकते, हम स्टेप वाइज हटाएंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर है 2x + 5, ये 2 जो है ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, 2x जो है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस इसके साथ 5 है। सबसे पहले ये हम 5 हटाएंगे, ये 5 यहाँ पर प्लस है, इसको मैं मूव करूँगी इक्वेशन की दूसरे साइड पे। तो जब भी आप किसी नंबर को इक्वेशन की दूसरे साइड पे मूव करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, उसका ऑपरेटर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये प्लस है, जब ये इस इक्वेशन साइन को क्रॉस करेगा तो इसका ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, अगर सेम अपोजिट, अगर माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में चला जाएगा। तो ये ऐसे ही अपोजिट होंगे। तो मैं ये 5 देखें, 2x अपनी जगह पे आया है, इस 5 को मैं यहाँ पर लेके आई हूँ तो ये -5 बन गया। ठीक है, क्योंकि इसने इक्वेशन साइन को क्रॉस किया है। अगेन 2x अपनी जगह पे आया है, 19 से आप 5 माइनस करें तो 14 रह जाता है। अब ये 2 भी मुझे यहाँ से हटाना है। ये 2 मैंने आपको कहा ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो x का तो मैंने अकेला छोड़ दिया है और इस 2 को जब मैं यहाँ पर लेके आई हूँ तो ये किस चीज़ में चेंज हो गया है, ये डिवीजन में चेंज हो गया है। और फिर यहाँ पर मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। 14 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 7 आ जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन, ये 7 जो हमने मालूम किया है ये ठीक है कि गलत है, तो हम थोड़ा सा इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रूफ करने के लिए क्या है, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। यही क्वेश्चन दोबारा ले ले, 2x + 5 = 19। इस 2x में इस x की जगह अब x की वैल्यू ले लें, 2 × 7 + 5 = 19। 2 7 14, 14 + 5 = 19। 14 + 5 19, 19 = 19। जब दोनों साइड्स एक जैसे आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ये क्वेश्चन गलत है। अगर इन दोनों नंबर में कंट्रास्ट होता, ये दो नंबर सेम नहीं होते, तो फिर हमने जो ये क्वेश्चन किया है ये गलत होता। समझ आ गई आपको? ये क्या है, ये इसके वो है कि हमने इसको प्रूव किया है, इसकी थोड़ी सी हमने मालूमात की है कि कुछ मतलब हमने तो क्वेश्चन मालूम किया है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि जो क्वेश्चन हमने मालूम किया है वो सही है भी कि नहीं है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा तरीक़ा था वो तरीक़ा बिल्कुल ठीक है और जो नंबर हमने मालूम किया है तो वो नंबर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब देख लें, क्वेश्चन है हमारे पास -7x + 2 = 23। अगेन प्रोसेस क्या है, हमने इस x को मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये -2 लेके गई हूँ, -2 को मैं यहाँ +2 को मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, तो वो किस में चेंज हो गया है, वो -2 में चेंज हो गया। अच्छा, जब वो -2 में चेंज हो गया है तो -7 अपनी जगह पे आया है और 23 से हमने 2 माइनस किया है, 21 रह गया है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये -7 भी हटाना है, तो x को मैंने साइड पे अकेला छोड़ दिया है। -7 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लिकेशन पे है, यहाँ पर मैंने x के साथ वो डिवीजन में डाल दिया है। ठीक है, माइनस साइन तो अपनी जगह पे आया है और 21 को अगर आप 7 पे डिवाइड करते हैं, 3 7 are 21, तो इसका आंसर आ जाता है 3। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, 3। अब हम इसकी प्रूफ करते हैं कि ये सही है कि गलत है। -7x + 2 = 23। x की जगह हम लगा लेंगे 3। -7 × 3 + 2 = 23। 3 7 are 21, -1 अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा।
अच्छा 3 7s are 21 प्लस 2 इज इक्वल टू 23 और 21 प्लस 2 इज इक्वल टू 23, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 23 ले लेंगे। 23 इज इक्वल टू 23, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन सही है। समझ आ गई आपको कि x की वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर अगेन सेम क्वेश्चंस हैं, थोड़े से अब लेंथी हो रहे हैं बट तरीक़ा उसका सेम है। देखिए हमने अगेन करना क्या है, इस x और इस x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा 8x - 3 3x + 7, पहले ये -3 को यहाँ पर लेके आ जाए, -3 है तो यहाँ पर +3 में चेंज हो गया। 8x इज इक्वल टू 3x भी अभी अपनी जगह पर है, इन दोनों को ऑपरेट करते हैं। 17 + 3 20। अब ये 3x को 8x के पास लेके आ जाए ताकि वो भी ऑपरेट हो और उसको भी हम सिंपल फॉर्म में लेके आ जाएं। 8x तो अपनी जगह पे है, यहाँ पर ये +3x है तो यहाँ पर जब आ गया ये -3x हो गया, +20 अपनी जगह पे। 8x - 3x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 20। अब ये x से ये 5 भी हटाना है, ये x के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन पे है। यहाँ पर जब दूसरी साइड पे मैं लेके आई हूँ उसने ऑपरेटर चेंज किया है, डिवीजन में चेंज हो गया है, सही है। और 20 को जब आप 5 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है 4, तो हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आपने इसकी वो करनी है, इसको कंफर्म करना है तो सेम तरीका है कि इस क्वेश्चन में आप x की जगह 4 लगा ले और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन करें, तो अगर दोनों साइड पे जो नंबर आ जाए अगर वो सेम थे तो आपका क्वेश्चन सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है ये 3 × x - 5 इज इक्वल टू -2 4 × 4 - x। पहले तो हमने ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, बाहर वाले नंबर को अंदर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आपका ब्रैकेट है वो ख़त्म हो जाएगा। 3x = 3x एंड 3 5 = 15, 2 4 = 8, माइनस साइन अपनी जगह पे, माइनस माइनस प्लस एंड 2x = 2x। सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट्स ऑफ कर ली, फिर हमने ये ऊपर वाला तरीका करना है। 3x को हमने अकेले छोड़ दिया, यहाँ पर है -8 और ये -15 जब इस साइड पे आ गया तो ये +15 हो गया और +2 फिलहाल अपनी जगह पे है। 3x प्लस माइनस माइनस 15 से 8 माइनस करें तो 7 आता है और साइन बड़े नंबर का लगेगा प्लस का, तो अगर वो लगा ले या ना लगाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2x अपनी जगह पे आ गया। फिर क्या है कि अब ये 2x को आपने हटा के यहाँ पर लेके आना है, तो 3x और ये 2x जब यहाँ पर आ जाएगा -2x में चेंज हो जाएगा और 7 अपने जगह पे रह जाएगा। 3x - 2x 1x, तो 1x लिखते हैं या सिर्फ x लिखते हैं, एक ही बात है। x इज इक्वल टू 7, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 4 ही क्वेश्चंस है और काफ़ी आसान है। आप लोग ऐसे कर लेंगे कि इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर कुछ भी मुश्किल होगी तो वो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।